एसक्यूएल इंजेक्शन एक मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी होता है एक वेब एप्लीकेशन का या फिर वेबसाइट का। अगर एक वेब एप्लीकेशन के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी पाया जाता है तो वहाँ पर एक हैकर इजीली उस वेबसाइट की जो भी डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन मॉड्यूल को, जहाँ पर हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है और किस तरह से इस अटैक को हैकर परफॉर्म करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन एक मोस्ट कॉमन क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जो कि हर एक वेब एप्लीकेशन के अंदर या फिर हर एक वेबसाइट के अंदर पाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकली एसक्यूएल इंजेक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस एंटायर वीडियो के अंदर हम क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, देन ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन को हम डिटेल में समझेंगे, देन उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन की मेथोडोलॉजी को समझेंगे, यानी कि आखिर किस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ऐसे कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करके इसको परफॉर्म किया जाता है वो देखेंगे। देन उसके बाद कुछ टूल्स के बारे में हम देखेंगे एंड उन टूल्स के हेल्प से हम प्रैक्टिकली किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करेंगे वो भी देखेंगे। देन उसके बाद हम किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन को डिटेक्ट करेंगे, किस तरह से प्रिवेंट करेंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एसक्यूएल इंजेक्शन को हम प्रैक्टिकली डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले कुछ थियोरेटिकली चीजें हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट टाइम में थियोरेटिकली चीजों को समझ लेंगे, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और ये अगर एक वेबसाइट के अंदर पाया जाता है तो वहाँ पर क्या क्या लूपहोल हो सकता है वो देख लेते हैं। तो देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन एक सिंपली कोड इंजेक्शन टेक्निक है जो कि एक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में आता है। तो ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है या फिर वल्नरेबिलिटी है, इसको आप परफेक्ट हिसाब से यूज कर पाएंगे जब आप प्रॉपर एसक्यूएल लैंग्वेज होता है, डेटाबेस लैंग्वेज होता है, वो आपको आता होगा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी एसक्यूएल लैंग्वेज आता होगा तो आप इजीली इन सारी चीजों को समझ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप YouTube से थोड़ी बहुत देख सकते हैं, अगर नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली समझ जाएंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है एक वेबसाइट के अंदर। ओके, देन एसक्यूएल इंजेक्शन एक मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक्स है जिसको अक्सर हैकर यूज करते हैं एक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। देन एसक्यूएल इंजेक्शन के हेल्प से हम मैलिशियस स्क्रिप्ट को, मैलिशियस स्टेटमेंट को, मैलिशियस पेलोड को इंजेक्ट करते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वीडियो में हमने डिफरेंट पेलोड को इंजेक्ट किया, डिफरेंट पेलोड को किस तरह से यूज किया जाता है वो जाना। ठीक उसी तरह से वहाँ पर जैसे जावास्क्रिप्ट की कोड को यूज किया जाता था, यहाँ पर हम एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसकी कोड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो अगर आप सक्सेसफुली एसक्यूएल इंजेक्शन को रन कर लेते हैं या फिर कोई हैकर अगर इस इंजेक्शन को रन कर लेता है सक्सेसफुली तो वो पासवर्ड को ग्रैब कर सकता है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को ग्रैब कर सकता है और जो भी पर्सनल यूजर का इंफॉर्मेशन होगा उसको वो ग्रैब कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अटैक होता है वो डेटाबेस पर होता है और आपको पता होगा डेटाबेस पर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोर होता है। ओके, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और ये एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जिसकी हेल्प से हैकर एक वेब एप्लीकेशन की या फिर एक वेबसाइट की डेटाबेस को अटैक करते हैं या फिर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन है ये एक मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी है जो कि यूज किया जाता है बैकएंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या फिर जो भी बैकएंड में डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए। तो ये जो डेटा है दोस्तों, इस डेटा को एक्सेस भी कर सकता है एक हैकर या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, यानी कि पूरी कंट्रोल कर सकता है डेटाबेस को अगर ये इंजेक्शन सक्सेसफुली रन हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम थोड़ी बहुत इसकी वर्किंग स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ये एक सर्वर है, ये बड़ा सा एक सर्वर है। तो एक सर्वर के अंदर दो पार्ट्स होता है, एक होता है सर्वर का पार्ट और दूसरा होता है डेटाबेस का पार्ट। तो सर्वर के अंदर बेसिकली जो वेबसाइट का फाइल होता है वो होता है, देन वेब एप्लीकेशन के फाइल होता है, सर्वर का फाइल होता है एंड जितनी भी सर्वर लैंग्वेजेस हैं उनका कोड होता है, जैसे कि PHP हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। देन उसके बाद जो डेटाबेस का पार्ट होता है वहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एक सिंपली क्लास का एक डेटा को मैंने यहाँ पर स्टोर किया है, जैसे की नंबर 1 ID से उसका जो नेम है वो काली है और 10 क्लास पर वो है, देन नंबर 2 पर मीना है, देन क्लास उसका 9 है, नंबर 3 पर शिवा है, देन उसका क्लास 10 है। तो ये डेटाबेस है और ये सर्वर है, इन दोनों में
कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल को, जो कि है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसकी हेल्प से हम एक्सेस करते हैं। और ये जो एसक्यूएल होता है, इसकी जो कोड होता है उसको हम कहते हैं क्वेरी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो उसको हम कहते हैं क्वेरी। तो वो क्वेरी किस तरह से काम करता है वो जानना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये एक टेबल है, ये बेसिकली ये जो डेटाबेस है ये हमारा एक टेबल होता है। तो कहा जाए तो ये जो डेटाबेस है इसका एक नेम होता है, देन फिर ये जो हमारा टेबल है इसका भी एक नेम होता है। ओके, तो अगर इस टेबल को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हमें कमांड देना होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो ये जो टेबल लिखा है इस टेबल का नेम देना होता है। देन उसके बाद व्हेयर आईडी इक्वल टू 1, यानी कि ये जो पहला कलम है, यानी जिस भी आईडी 1 है, यानी जिस भी कॉलम का आईडी 1 है वो पूरी रो को वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है, यानी कि यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ये पहला जो रो है इसको वो डिस्प्ले करेगा। ठीक उसी तरह से और भी पैरामीटर को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, यानी कि यहाँ पर हम टेबल के नेम देंगे। देन व्हेयर नेम इक्वल टू शिवा, यानी कि जिसका भी नेम शिवा है, यानी कि जिस भी रो का नेम शिवा है उस एंटायर रो को यहाँ पर वो डिस्प्ले करेगा, यानी कि ये जो लास्ट रो है इसको वो डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से कुछ क्वेरी काम करता है। मगर जो इंजेक्शन क्वेरी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी से। जब हम ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो डेटाबेस है और जो सर्वर है वो आपस में कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर एक वेब एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटीज होता है तो ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कैसे हम परफॉर्म करेंगे वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो 3 टाइप्स की होता है। एक होता है इनवेंट एसक्यूएल, दूसरा होता है ब्लाइंड एसक्यूएल और तीसरा होता है आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल। तो जो इनवेंट एसक्यूएल होता है वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है एरर बेस्ड एसक्यूएल और दूसरा होता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। देन उसके बाद जो ब्लाइंड एसक्यूएल होता है यहाँ पर भी अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक है ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल एंड दूसरा है ब्लाइंड टाइम बेस्ड एसक्यूएल। तो जो इनवेंट एसक्यूएल है उसको सबसे पहले तो समझ लेते हैं। ये जो इनवेंट एसक्यूएल है दोस्तों ये एक मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी है और इसको इजीली एक्सप्लॉइट किया जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से। और इसको हम जब सैम चैनल में बात करते हैं, यानी कि सैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया या फिर सैम अटैकिंग प्रोसेस हो गया, वहां पर हम यूज करते हैं इनवेंट एसक्यूएल को। देन उसके बाद जो इनफेरेंशियल एसक्यूएल या फिर ब्लाइंड एसक्यूएल होता है ये एक मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी होता है दोस्तों। एंड इसको परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है। तो इसको भी अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल जहाँ पर हम बूलियन जो एंटिटीज होते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स, इन सारी स्टेटमेंट को लेकर ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज करते हैं। देन उसके बाद और एक एसक्यूएल होता है जो होता है ब्लाइंड टाइम बेस्ड एसक्यूएल। यहाँ पर हम बेसिकली टाइम की हेल्प से ये जानते हैं कि वहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन काम करेगा या फिर नहीं। ओके, और एक यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन होता है आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो इसको बेसिकली इतना ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये भी बहुत ही लॉन्ग टाइम प्रीफर करता है। और इसको बेसिकली जो भी डीएनएस और एचटीटीपी रिक्वेस्ट है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आप मैन्युअली वर्कशूट की हेल्प से अगर इस एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर आप आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है जिनको फॉलो करके हम एक वेब एप्लीकेशन के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें जो भी वेबसाइट है उसकी पूरी वर्किंग स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। उसका जो भी हायरार्की वगैरह है वो कैसे काम करता है, डेटाबेस कितनी है, फॉर्म सेक्शन कितना है, कौन कौन सी फॉर्म सेक्शन है, लॉगिन पेज है या फिर कॉन्टैक्ट पेज है, ऐसी बहुत सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। वो कैसे समझेंगे वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। देन उसके बाद हमें एक परफेक्ट पैरामीटर को फाइंड आउट करना होता है, यानी कि एक परफेक्ट टारगेट को फाइंड आउट करना होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप लॉगिन पेज के ऊपर टारगेट परफॉर्म करेंगे या फिर अगर आप किसी कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे या फिर आप जो यूआरएल सेक्शन होता है, जो यूआरएल पार्ट्स होता है जहाँ पर हम यूआरएल को एंटर करते हैं वहां पर हम अटैक को परफॉर्म करेंगे। ऐसे एक परफेक्ट पैरामीटर को हमें फाइंड आउट करना होता है ताकि हम अटैक को परफॉर्म कर पाए। ओके, नेक्स्ट हमें सबसे पहले तो सिंपल जो भी एसक्यूएल पेलोड है इनको यूज करना होता है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में
एक कॉम्प्लेक्स पेलोड को यूज कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए ब्लाइंड एसक्यूएल हो गया, तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, वो ज्यादा टाइम टेकिंग करेगा, तो वहाँ पर हमें समझ में नहीं आएगा कि एक वेब एप्लीकेशन के अंदर एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज है या फिर नहीं। ओके, देन सिंपल पेलोड को ट्राई करने के बाद हम आखिर में ट्राई करेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स पेलोड होते हैं उनकी हेल्प से सर्वर को एक्सेस करना। ओके, तो यहाँ पर हम बहुत सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एसक्यूएल मैप एक मोस्ट पॉपुलर एसक्यूएल इंजेक्शन टूल है। देन उसके बाद इन्विक्टी, बॉब स्कैनर, जेएसक्यूएल इंजेक्शन, एप स्पाइडर, एक्यूनेटिक्स, एचसीएल एप स्कैनर, इम्परभा, ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स है। अगर आप मैन्युअली परफॉर्म करना चाहते हो तो आप बॉबसूट को भी यूज में ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम जो एसक्यूएल मैप है इसकी हेल्प से हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिर किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन काम करता है। ओके, तो चलते हैं हम काली मशीन के अंदर, देन प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं काली मशीन पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली हर एक चीज को परफॉर्म करने के लिए एक टारगेट चाहिए, तो उसके लिए हम गूगल को यूज करेंगे और वहां से एक टारगेट को चूज करेंगे। तो सिंपली मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और यहाँ से न्यू टैब में जाकर आपको एक पैरामीटर यूज करना है, जिस पैरामीटर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट पर एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है या फिर एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज है। ओके, तो उसके लिए आपको मैं दो पैरामीटर यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप चाहो तो खुद से भी गूगल की हेल्प से और भी पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली आपको PHP क्वेश्चन सिंबल, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ID इक्वल टू 1 लिखना है। आप ID इक्वल टू किसी भी नंबर को यूज कर सकते हो 1 की जगह पर। तो इतना देने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है और यहाँ पर देखना है जो भी वेबसाइट आएगा उसका जो फर्स्ट पेज होगा, जब भी वेबसाइट ओपन होगा वो या तो लॉगिन पेज होगा या फिर कोई भी एक फॉर्म वाला पेज होना चाहिए, तभी आप इस अटैक को उस वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक दो वेबसाइट के ऊपर ट्राई करना चाहूंगा। यहाँ पर profile.php ID इक्वल टू 1 है, इसको एक बार हम देख लेते हैं ओपन करके कि क्या इसमें शो करता है। तो आई थिंक ये फेसबुक का है, तो ये इलीगल है, इसको हम नहीं ट्राई कर सकते। देन उसके बाद बैंक डिटेल्स, यहाँ पर और एक लॉगिन पेज आई थिंक शो करेगा, तो इसको ओपन करते हैं। तो वाइल यहाँ पर लॉगिन पेज आ गया है, यानी कि हम यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई कर सकते हैं। बट मैंने पहले से ही अपना टारगेट चूज करके रखा है जहाँ पर मैं आपको समझा सकूं कि आखिर ये एसक्यूएल इंजेक्शन काम कैसे करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है और इसके लिए ये जो वीडियो है हमारा ये डिलीट भी हो सकता है। तो मैंने ऐसी एक टारगेट चूज करके रखा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आप बहुत ही इजीली ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकती हो। तो उसको भी फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले जो दूसरा पैरामीटर है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको सिंपली PHP लिखना है, क्वेश्चन सिंबल देना है, देन यहाँ पर cat इक्वल टू 1 लिखना है, क्योंकि cat भी एक तरह का पैरामीटर है। तो ये सर्च करके देखते हैं कि क्या क्या शो करता है रिजल्ट में। तो testphp.1hop.com, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, अपनी जितनी भी हैकिंग अटैक को परफॉर्म कर सकते हो और सीख सकते हो। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा ये जो रेड टाइगर हैक किट, इस वेबसाइट को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इस वेबसाइट को बनाया गया है एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल इंजेक्शन, टारगेट गो टू द लॉगिन फ्रॉम द यूजर ऑन द रैक, हिंट्स यू आर रियली नीड्स 1। तो इसका जो टेबल नेम है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है, बट हम खुद से ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। ओके, तो उसके लिए तो मैं जो टर्मिनल है उसको ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे। ओके, देन मैं sudo su करके सुपर यूजर मोड पर आता हूँ ताकि ये जो सारी चीजें हम परफॉर्म करेंगे वो ठीक हिसाब से ऑपरेशन हो पाए। तो सुपर यूजर मोड पर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर ये जो सारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो परफॉर्म करेंगे हम एसक्यूएल मैप की हेल्प से। तो एसक्यूएल मैप क्या है ये अगर आपको पता नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप इजीली समझ जाओगे कि एसक्यूएल मैप को किस तरह से यूज किया जाता है। तो सिंपली जो भी स्टेप होगा मैं सिंपल तरह से यहाँ से बताऊंगा आपको। जो कुछ भी आप एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप सीख सकते हो। वहाँ पर जो आर्टिकल्स है वहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि आप किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन को एडवांस लेवल पर यूज कर पाएंगे, किस तरह से जो भी डाटा आपने ग्रैब किया है उसको मॉडिफाई कर पाएंगे।
बट मैं यहाँ पर जो भी सिंपल इंजेक्शन है वो आपको बताने वाला हूँ। ओके, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि एडवांस लेवल पर आप किस तरह से इसको यूज कर पाएंगे। ओके, तो देखो एसक्यूएल मैप को यूज करने के लिए सिंपली आपको लिखना है एसक्यूएल मैप, देन हाइफन यू देना है, क्योंकि यू का मतलब होता है यूआरएल हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सिंपली ये जो वेबसाइट है इसका यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और टर्मिनल के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो इतना पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करना है ताकि आपको पता लगे कि ये वेबसाइट के अंदर हम एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग करता है, हाँ आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैरामीटर गेट यानी कि गेट मेथड ये यहाँ पर यूज कर रहा है। तो हम यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई कर सकते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई करने से पहले मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। देन यहाँ पर हम एसक्यूएल इंजेक्शन को ट्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो डेटाबेस है उसको चेक करेंगे कि कितनी डेटाबेस है और क्या क्या है। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है एसक्यूएल मैप हाइफन यू, देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी टारगेट है उसका यूआरएल पेस्ट करना होता है और लास्ट में आपको हाइफन DBS इतना लिखना होता है और एंटर प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर जो भी डेटाबेस होगा उसको ये ग्रैब कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ सवाल पूछ सकता है जैसे कि यस या फिर नो, तो वहां पर आप वाई प्रेस करके यस कर सकती हो। तो मेरे केस में यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गया है और इसका जो अवेलेबल डेटाबेस है वो यहाँ पर शो हो गया है। तो इसका डेटाबेस का नाम है हैक-इट। तो नेक्स्ट हमें डेटाबेस के अंदर जाना है एंड वहां पर कौन कौन सी टेबल है उसको ग्रैब करना है। तो उसके लिए हमें वही सेम कमांड को यूज करना है, बट जो DBS यहाँ पर इसको डिलीट करके यहाँ पर हाइफन कैपिटल D देना है। देन उसके बाद जो डेटाबेस का नाम है वो देना है। तो जो हैक-इट है इसका डेटाबेस के नाम, तो मैं हैक-इट देता हूँ। देन हाइफन TABLES टेबल्स देना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो हाइफन है वो डबल होना चाहिए, डबल हाइफन, देन उसके बाद टेबल्स। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो डेटाबेस है हैक-इट उसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं वो शो करेगा। तो एक बार वेट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो वेल यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर एक टेबल शो करने लगा है। एक टेबल यहाँ पर लिखा है और टेबल का नाम है लेवल 1 यूजर्स। तो नेक्स्ट हम इस टेबल के अंदर जाएंगे और कौन कौन सी कॉलम है उसको ग्रैब करेंगे। ओके, तो उसके लिए वही सेम कमांड को यूज करना है, बट जो एंड में हाइफन टेबल है इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पर लिखना है हाइफन T और जो टेबल का नाम है वो लिख देना है और एंड में आपको हाइफन डंप लिखना है, DUMP डंप लिखना है। देन इस कमांड को देने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपके केस में 40 मिनट्स 50 मिनट्स या फिर 1 आवर तक भी टाइम ले सकता है, बट आपको वेट करना है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसलिए फटाफट यहाँ पर शो हो रहा है, बट आपको वेट करना है। ओके, तो ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा आप यहाँ पर देख सकते हो जो कॉलम, जितने भी कॉलम है वो यहाँ पर शो करने लगा है। तो यहाँ पर 3 कॉलम है, एक है आईडी का, दूसरा है पासवर्ड और तीसरा है यूजर नेम। तो यहाँ पर जितने भी डेटा स्टोर हुआ है वो डेटा भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आईडी इक्वल टू 1, पासवर्ड इक्वल टू दैट वैसी और यूजर नेम और नेक्स्ट। तो आप इस तरह से किसी भी लार्ज डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी डेटा है उनको ग्रैब कर सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से। बट ध्यान रखिए जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सिर्फ बिगिनर लेवल पर है। अगर आपको कुछ एडवांस लेवल पर सीखना है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो और मैं नीचे कुछ आर्टिकल्स दे दूंगा जहाँ से आप इन डेटा को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, किस तरह से डिलीट कर सकते हो वो भी सीख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन वाला वीडियो है आपको समझ में आया होगा और किस तरह से ये काम करता है वो आपको पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम वाईफाई हैकिंग के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल।